everyone. So today we are going to start our first unit, that is functional grammar. In the functional grammar, first of all we have phrases and clauses. सबसे पहले अब हम phrases और clauses की definitions देखेंगे. A clause is a group of related words containing a subject and a verb. जो clause होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक words का group होता है जिसमें हमारे पास subject भी होता है and verb भी present होता है. It is different from a phrase. जो clause होता है वो phrases से different होता है because in a phrase do not have a subject and a verb relationship. जो हमारे पास phrases होते हैं उनमें हमारे पास subject नहीं होता, verb होता है और उन दोनों का कोई भी combination नहीं present होता. Nextly अब हम देखेंगे phrases. Phrases are group of words with no subject and verb combination and it has no meaning if used alone. Phrases अब हमारे पास क्या होते हैं, group of words होते हैं जिनमें subject and verb का कोई भी combination present नहीं होता और अगर हम कोई भी phrase sentence को अकेला यूज कर रहे हैं तो उसका कोई भी meaning नहीं होता. For example, the sports car. अब हमारे पास इसमें subject missing है, हमारे पास noun phrase है बट हमारे पास subject missing है और इस अकेले sentence का कोई भी meaning नहीं बन रहा. नेक्स्ट है टू वॉच अ मूवी. नेक्स्ट इज ऑन द टेबल. अब लाइक ऑन द टेबल में हमारे पास preposition है बट हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉजेस. क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड दे मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस. सो क्लॉजेस हमारे पास क्या होते हैं, दे आर आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है और ये जो होते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनाती हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वर इन अ पार्टी. अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है एंड वर्ब भी प्रेजेंट है और इसका एक फुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है बट वो फिर भी किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. जैसे व्हेन आई कम होम. सो अब हमें इससे ये पता चलता है सो डिपेंडेंट क्लॉजेस डज नॉट कन्वे अ फुल मीनिंग. नेक्स्टली हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. सो एग्जांपल ऑफ फ्रेजेस, द बॉय ऑन द बस. दिस इज अ नाउन फ्रेज. सो नेक्स्ट, will be raining. Next one is in the kitchen. Fourth one is very quickly. Next, Maratha and Jan. So अब हम देखेंगे clauses की example. When I get home, the lights are not on. When you wake up, put it on the shelf. अब ये हमारे पास noun phrases की और clauses के examples आ जाते हैं. वेरी नेक्स्टली अब हमारे पास क्या है, हम डेफिनेशंस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर इज अ जनरल थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज. फंक्शनल ग्रामर हैज अ नंबर ऑफ फीचर्स. इट इज कंसर्न्ड विद द वे इन विच ग्रामर इज ऑर्गेनाइज्ड. सो फंक्शनल ग्रामर हमारे पास क्या है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज की जो थ्योरी है उसके बारे में है. इसके बहुत सारे फीचर्स होती हैं. फंक्शनल ग्रामर जो है वो किस चीज पे बेस्ड होती है कि हमारी ग्रामर को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजेस है. इट में रेफर टू एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which form a constituent and works as a single unit in the syntax of a sentence. So phrases क्या होते हैं, group of words होते हैं जो कि as a single unit use होते हैं, like on the way या फिर in the evening, at home. Next हमारे पास है clauses. A clause is a part of a sentence. Clause क्या होता है, एक sentence का one part होता है. So we have two types of clauses, that are dependent clauses and independent clauses. Dependent clauses, it is a part of a sentence. It contains the subject and the verb but does not express a complete thought. Again जो हमने पहले पढ़ा था कि dependent clauses वो होते हैं जो कि verb और subject का combination होता है पर वो कोई भी एक complete sentence या complete thought नहीं हमें दे पाते. Like I imagine that they are having a good time. Next one is independent clause. Independent clause is the complete sentence. It contains a subject and a verb and also expresses a complete thought in the context as well as meaning.
सो इंडिपेंडेंट क्लोजेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होते हैं और जो एक पूरा अच्छा मीनिंग, फुल मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक शी इज गोइंग टू मार्केट. So it was the end of our unit first. Thank you everyone.